बैंक के मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के जो इलेक्शन 19 तारीख को दिसंबर के 2021 में हो रहे हैं, जिसमें अवामी महाज का पैनल मेरे लीडरशिप के अंदर बैंक का इलेक्शन लड़ रहा है। इस सिलसिले में प्रचार ज़ोरों से है और प्रचार करने वाले अपोजिशन के जो लोग हैं, जिसके अंदर गुड़ाखो वाला जिस तरीके से बात कर रहा है, उसको एक तो पहले शर्म आनी चाहिए। वो क्या बोल रहा है उसको इसका एहसास नहीं है, उसको मालूमात नहीं है। दूसरा, वो जिस अंदाज में वो बोल रहा है ये क्लियर कट नज़र आ रहा है कि इसके दिमाग पे असर हो चुका है और उसके वजह से लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से तरीके के सब्जेक्ट पे क्या बात करना चाहिए, इनको इसका एहसास नहीं हो रहा है और उनको इसके लिए बहुत तकलीफ़ का सामना पड़ने वाला है। पहली बात तो ये इन्होंने यहाँ पर ये कही है कि रंगून वाला फाउंडेशन और अल्लाना फाउंडेशन ने मिलाकर 19 करोड़ रुपए हमारे हाजी गुलाम मोहम्मद आज़म मिशन ट्रस्ट को डोनेट किए हुए हैं। वो ये जो झूठ बात कर रहा है, इसके लिए भी इस शख्स को तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि रंगून वाला फाउंडेशन ने और अल्लाना फाउंडेशन ने जो कुछ भी पैसे दिए हैं वो टोटल 11 करोड़ रुपए होते हैं और उसका इस्तेमाल कॉलेज जो बना है, डेंटल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, इन कॉलेजेस के लिए और दूसरे कॉलेजेस के लिए उसका इस्तेमाल किया गया है। जगह के ऊपर वो कॉलेजेस हैं। जिस कॉलेज को 5 करोड़ का डेंटल कॉलेज को डोनेशन उनके तरफ से आया है, वो कॉलेज का आज का टोटल स्ट्रक्चर जो है, फर्नीचर, फिक्चर्स, इक्विपमेंट, मशीनरी, ये 60 करोड़ रुपए की है। और बाकी के जो भी पैसे हैं ये हाजी गुलाम मोहम्मद ट्रस्ट, एमसी सोसाइटी और कॉलेज की जो फ़ी वगैरह आती है उसमें से वो ट्रस्ट को हमने फाइनेंस किया हुआ है। अब ये चीज़ों को अगर मालूमात उसको नहीं है तो उसने बहुत ज़िम्मेदारी के साथ में ज़िम्मेदारी ले ली है और उसका भुगतना पड़ेगा उसको, जो कुछ भी रिएक्शन है। वहाँ पर जो ग्राउंड है वो ग्राउंड को भी इसी पैसे में से दिया गया है और वो ग्राउंड के ऊपर बाकी का सारा पैसा जो खर्च हुआ है वो ट्रस्ट का और एमसी सोसाइटी का पैसा खर्च हुआ है। और ये आज वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड है और इसके सिलसिले से कभी भी रंगूनवाला फैमिली ने या अल्लाना फैमिली ने किसी के पास कोई भी कंप्लेंट नहीं की है और आज भी हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं। अल्लाह के फजल से आने वाले दिनों में भी संबंध अच्छे रहेंगे। अब ये इतने बड़े हो चुके हैं, दो लफ्ज़ कानून के नहीं समझते हैं और बात करने का तरीके का किस तरीके का तरीक़ेकार होना चाहिए इसका भी लिहाज उनको नहीं है। इनका कहना है कि इनके वजह से इनामदार साहब कुछ कर सके और इनामदार साहब को वरना कुछ नॉलेज नहीं था। अब ये जो सर्किट लोगों के सर्टिफिकेट की मुझे ज़रूरत है नहीं, इसी तरीके से ये कह रहा है एसएम इकबाल ने मुझे लॉ की मालूमात दी और लॉ इसकी वजह से मैं कुछ कर सका हूँ। एसएम इकबाल एक हाई स्कूल का टीचर रहा है और साथ साथ में वहाँ पर भी उन्होंने कितना पढ़ाया और कितना नहीं पढ़ाया हमारा आज का सब्जेक्ट नहीं है। लॉ हमने फिज़िकली नहीं, दिमाग से भागदौड़ करके तरीक़ेकार इख्तियार करके सीखा हुआ है और जिसके वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में पीए इनामदार का नाम है। और इसके लिए नहीं कि वो पर्सनल किसी गेन के लिए है। माइनॉरिटी के एजुकेशनल राइट्स हो, बच्चों के एजुकेशनल राइट्स हो, जैन समाज का हो, क्रिश्चियन समाज के हो या हमारे जरतोस्टियन समाज के लोग हैं, इनके राइट्स इनको मिलवा के देने के लिए मैंने कोशिश की हुई है और जिसके वजह से कामयाबी के साथ में वो करने की वजह से हमारा नाम पूरे महाराष्ट्र में छोड़िए पूरे भारत के अंदर हर हाई कोर्ट के जजेस के पास, हाई कोर्ट के केसेस के अंदर आपको नज़र आएगा। और ये कुछ मैं
बहुत बड़ा काम किया हूँ ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि हमारा काम है तालीम के मैदान में सिर्फ हमारे लोगों को नहीं, दूसरे किसी भी कौम के लोग रहेंगे उनको पूरी की पूरा साथ देना, ये हमारा हमेशा मकसद रहा है और वो मकसद के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इनके कहने के ऊपर, इनके गाइडेंस के ऊपर ये कर रहे बोले तो ये तो फिर कहाँ होना चाहिए, तो यूनो में होना चाहिए था, फिर यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। इनका कहना, इनामदार साहब बाहर गांव से बीजापुर से आए हुए हैं, पूना के 99% लोग बाहर से आए हुए हैं, और साथ साथ में तुम कहाँ से आए हुए हैं ये भी, तुम्हारे अब्बा जान, चाचा जान, खाला जान, फूफू जान कहाँ से आए हैं ये भी हमारे को बताओ, और कौन कहाँ से आया है इसके ऊपर उसका कुछ भी वज़न या उसका नॉलेज नहीं ठहरता। बम्बई के अंदर तो 99% लोग जो हैं बाहर से आए हुए हैं, इसका मतलब ये क्या वो हिंदुस्तानी नहीं, वो भारतीय नहीं है, वो इंडियन नहीं है, उससे क्या होता है। और ये कौन सा तरीके का है, बैंक का इलेक्शन की बात चल रही है और तुम इंडिविजुअल लोगों की बातों के सिलसिले से और उनकी हिस्ट्री जोग्राफी की बात कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए ये चीज़ करते वक्त में। इनका कहना है, इनामदार साहब बैंक में आए हैं पैसे कमाने के लिए आए हैं। अरे मुझे पैसे कमाने के लिए बैंक में आने की क्या ज़रूरत है, मैं कौन से धंधे में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, उसका मैं माहिर हूँ। मैं लैंड रिकॉर्ड्स के अंदर 16 साल सर्विस कर चुका हूँ। लैंड के सिलसिले से पूरे हिंदुस्तान में मेरे बराबर का नॉलेजेबल आदमी नहीं मिलता है। इवन बड़े से बड़े वकील मेरे को फ़ोन करके कुछ वक्त में पूछते रहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम आया तो ये क्या बात है। इससे बैंक को गरीबों तक उसको मदद करना या उनको जो कुछ भी लोन वगैरह की ज़रूरत है उसके सिलसिले से मैं मेरे पैसे वहाँ पे रखता हूँ ताकि गरीब और मजलूम लोगों को लोन मिले, वरना मैं ज़मीन के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करूँ तो उससे ज़्यादा पैसे मुझे मिलते हैं, इसका मुझे एहसास है। आप खुद इतना बताओ ना, आपके कितने पैसे बैंक के अंदर हैं, आपने कितने बैंक में पैसे रखे हुए हैं जिसके वजह से आप इतने रुबाब से बात कर रहे हैं। आपको लोन मांगता है तो आप हमारे पैर पड़ने के लिए आते हो डायरेक्टर रहने के बावजूद। और अगर ये सारी चीज़ें अगर तुमको इतनी लग रही हैं तो बैंक के आप डायरेक्टर हो, हर मीटिंग के अंदर तुमने ये सवाल पूछना चाहिए था, इसका क्या हो गया, उसका क्या हो गया। उस वक्त में वहाँ सलाम करते हो हम लोगों को, और यहाँ आने के बाद में इलेक्शन को आज नज़दीक है बोलने के साथ में कुछ मांगते वो बातें कर रहे हो तुम। स्मॉल फाइनेंस बैंक ये जो है, इसके वजह से हमारे कोऑपरेटिव बैंक के, हमारे मुस्लिम बैंक के जितने भी मेंबर हैं उनके कोई भी राइट्स लिए नहीं जाने वाले, वही राइट्स उनको दिए जाने वाले हैं। इसके स्मॉल फाइनेंस बैंक के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, रिजर्व बैंक के उसके तहत रूल्स रेगुलेशंस हैं। ये हमारे घर का मामला होने वाला नहीं है। इतना ही है, फास्ट डिसीजन लेने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक को ज़्यादा पावर्स दिए गए हैं, ज़्यादा फ्रीडम दिया गया हुआ है, और बहुत लोग, बहुत कोऑपरेटिव बैंक इस चीज़ को अपने कोऑपरेटिव बैंक को कन्वर्ट कर रहे हैं इस बैंक के, स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। इसमें कोई भी गलत काम नहीं है और कोई भी गलत काम इनामदार साहब कभी करने वाले भी नहीं हैं। एडहॉक के ऊपर ये जो बात बार बार करते हैं, एडहॉक जो है स्टाफ को दिया गया है, स्टाफ ने, एक भी स्टाफ ने कंप्लेंट नहीं की हुई है कि इसके सिलसिले से उनको पैसे नहीं मिले या मिले। उन्होंने खुद होकर कुछ पैसे जो गरीब लोग हैं जिनके अकाउंट एनपी में आए थे, वो अकाउंट एनपी में से निकालने के लिए कुछ पैसे उन्होंने अपने इस एडहॉक से जो पैसे उनके पास आए थे वो दिए, और उसके वजह से बड़े पैमाने पे जो एनपीए के अकाउंट थे निकल गए। एनपीए के अकाउंट की हमको प्रोविज़न जो बैंक को करना पड़ती थी वो प्रोविज़न करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारा प्रॉफिट बढ़ा। और ये सारी चीज़ें करने के लिए जो लोगों को ये पैसे उनके पास थे, वो लोगों ने एक ने भी कंप्लेंट नहीं की है। और तुम किसके लिए निकल रहे हो, ये सोच के, वो सोच के, अपने दिमाग से, वो भी गंदे दिमाग से बात कर रहे हो तुम। आपको बहुत फ़ख्र हो रहा है कि हमने आपके ख़िलाफ़ ये सारे एलिगेशन के बावजूद केस नहीं फाइल की है, और जिस दिन फाइल होगी आप कहाँ रहेंगे आपको मालूम हो जाएगा, वो भी हम करने वाले हैं। बैंक के सिलसिले से इन्होंने जितने भी केसेस लगाए हैं, 99.9 केसेस ये हार चुके हैं। अब एक केस जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसके बारे में मैं कुछ भी बात इसलिए नहीं कर सकता कि एक ट्रेडिशन है कि जो मैटर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं उसके सिलसिले से सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सामने ही उसको आर्ग्यू करने का रहता है, उसके इंटरप्रिटेशन वगैरह कॉमन आदमी के पास देने की हमको कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक बात क्लियर है,
अगर मुझे यूं होता त्यों होता तो ये इलेक्शन में मैं आज कैंडिडेट नहीं होता। इस इलेक्शन में मैं कैंडिडेट हूँ। और ये कहना कि करोड़ों रुपए वकीलों को फ़ी भर रहे हैं, इनामदार साहब को ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई वहाँ पे वकील हमने दिया हुआ है तो हमारे पहचान वाले हैं, हम पे रिस्पेक्ट और अफेक्शन करने वाले लोग हैं। इस तरीके के फ़ी इतनी 1 करोड़ रुपए फ़ी एक दिन के लिए दी, अभी तक इतनी फ़ी लेने वाला इस हिंदुस्तान के अंदर कोई वकील मैंने नहीं देखा है। हो सकता है इन्होंने मेरे खिलाफ ऑर्डर लेते वक्त में कि इतने इतने पैसे दिए रहेंगे, इसकी वजह से इनका एक्सपीरियंस है। तो ये पैसे आपने आपके वकील को जो दिए करोड़ों रुपए, तो वो कहाँ से आए उसका भी खुलासा आप लोगों को आने वाले दिनों में करना पड़ेगा। इकबाल ने बोले मुझे लीगल की सारी चीज़ें समझाई और मुझे सिखाया उन्होंने। जो जोकर हैं वो ये भी एक अलग तरीके से बात कर रहे हैं, तो इसके मेरे को कोई कमेंट करने की कोई ज़रूरत है नहीं। एग्रीकल्चर फाइनेंस वगैरह की बात इनको क्या मालूम है कि हमारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। एग्रीकल्चर फाइनेंस के लिए बहुत बैंक अलग अलग हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर फाइनेंस के ऊपर काम करते रहती हैं। इसके वजह से हमको इसके ऊपर कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को मालूमात नहीं रहने की वजह से आप ये कर रहे हैं। शेयर होल्डर के इलेक्शन के वोटिंग के हम लोगों ने राइट्स निकाल के लिए, ये आज आपके सामने वो लिस्ट है। 27,000 मेंबर आप इस इलेक्शन में वोट कर रहे हैं। गवर्नमेंट के ऑर्डर्स की क्लैरिफिकेशन जो उसमें नहीं थी वो हमने लेकर आई और लाकर अभी 27,000 वोटर काम कर रहे हैं और वोटिंग भी करने वाले हैं। उनके सारे राइट जैसे कि वैसे रखे गए हैं। कुछ भी किसी के भी सामने बोलना अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ी बात है तो आप गलती कर रहे हैं, इसका एहसास रखिए। वॉचमैन के पैसे लिए, झाड़ू वालों के पैसे लिए, इनके पैसे लिए, उनके पैसे लिए, ये जो बातें तुम कर रहे हो इसका मतलब ये है कि एग्जैक्ट तुम बोलो ABCD और उसके बारे में ये जनरल बातें करके कई के लिए परेशान कर रहे हो सबको, और तुम खुद कई के लिए परेशान हो रहे। एग्जैक्ट बात होती है तो उसका रिप्लाई भी दिया जा सकता है। बड़े बड़े लीडर हमारे साथ में तस्वीरें ले रहे हैं, उसमें कौन सी नई बात है। हमारे पास आए हुए हैं लोग, कैंपस में आए हुए हैं, हमारे जो कुछ भी काम किया है उसको अप्रिशिएट किए हैं। और हम भी अभी कोई छोटे लोग नहीं हैं। अगर किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं तो हमारे भी साथ हज़ारों लोग तस्वीर लेने की कोशिश करते हैं। यह अफेक्शन का मामला है, हमने जो दिए हुए रिज़ल्ट का मामला है। इसकी वजह से इसके ऊपर इतनी बातें करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। लतीफ़ मखदूम कभी भी हमारे हॉस्पिटल में, इनामदार हॉस्पिटल में नहीं आए थे। लतीफ़ मखदूम साहब को हमने जो कुछ भी ट्रीटमेंट दी वो यूनानी मेडिकल कॉलेज में दी, और उनको सबसे पहले उनकी मिसेस ने जहांगीर में और रूबी के अंदर एडमिट किया था। और जब वो सीरियस हुए, जब यूनानी में उनको लाया गया था, अल्लाह माफ़ करे, ये उनकी जो कुछ भी तबीयत ख़राब हुई थी हमने बेहतरीन तरीके से ट्रीटमेंट करने की कोशिश की। वहाँ से भी उनकी मिसेस ने उनको शिफ्ट करके बाहर वापस उसी हॉस्पिटल में लेके गए रूबी में अंदर, और वहाँ से वापस लेकर आए KEM में लेके जाने के लिए। तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। कोई अपना घर वाला अगर इतना सीरियस होता है तो उस वक्त में दिमाग इतना काम नहीं करता है, इसके वजह से उनकी मौत हो गई। और हमको बड़ा दुख है, मेरा एक अच्छा साथीदार ये हमारे में से निकल के चला गया है। उनको जब किडनी फेलियर की बीमारी आई थी, हम लोगों ने क्या मदद की क्या नहीं की ये हम लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक अच्छा साथीदार हमारा था और उसको मदद करना हमारा फ़र्ज़ था, और उसके हिसाब से हमने की है। आपने क्या क्या किए उनके लिए बोलो, आपने क्या क्या किए। वो बीमार थे तो भी कभी आके आपने देखा? उनको तकलीफ़ थी तो आके कभी आपने पूछा? हमने क्या किया इसके ऊपर बात करने वाले हैं। आपने ये सारी चीज़ों के लिए, सारे कामों के लिए कितना वक्त लगाया और क्या क्या किया ये भी बताते जाओ, ताकि हम लोगों को अच्छा लगे कि बाबा आप भी कुछ काम कर रहे हैं। आपको अपने अकाउंट किधर है मालूम नहीं, आप क्या अकाउंट राइट ऑफ है तो कुछ मालूम नहीं है आपको। अगर ये चीज़ों के साथ में आप आके लोगों के सामने बड़े बड़े भाषण कर रहे हैं, जिनके खुद के घर की मालूमात ठीक नहीं है, खुद के अकाउंट की मालूमात ठीक नहीं है, इन्होंने बोलने का हमारे इतने अकाउंट राइट ऑफ है हमको मालूम तक नहीं। क्या बैंक राइट ऑफ करते घूमते रहती है क्या? अभी सिक्सर मारने वाला जोक तो ये है कि अहूरा बिल्डर हमारा जो ऑफिस है,
ये अहूरा बिल्डर के ऑफिस का सारा खर्चा बोले इधर से बैंक के तरफ से इधर से उधर से ला के पैसे हमारा ऑफिस बनाया गया, इसका आपको रिएक्शन फेस करना पड़ेगा और आपको बहुत तकलीफ़ होने वाली है, क्योंकि आपने अपनी हद को छोड़ दिया है और जिस तरीके के भाषण, जिस एग्रेसिव बात कर रहे हैं तुम, इसके लिए आपको तकलीफ़ उठाने का मामला आज आ चुका है। अभी मैं सारे वोटर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनके पास ये बात आ रही है, इन्होंने जो जुन्नर में भाषण किया हुआ है, तो इस सिलसिले में उनको ये पूछो कि आपने बैंक के लिए क्या किया है, आपने बैंक के लिए इतने सालों में क्या क्या मालूमात ली है, किसको किसको बैंक के लोन के सिलसिले से मदद की है, कौन कौन से नए स्कीम आपने लेकर आए हुए हैं। आप जब बोर्ड में बैठते हैं तो ये सारी बातें बोर्ड के अंदर करना चाहिए था, तो आप बाहर आके इलेक्शन के 4 दिन पहले आप ये कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास काम किया हुआ कोई भी बात आपके पास नहीं है, फेंका फेंकी की चीज़ें तुम कर रहे हो और इसका मुलाहिजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये कहकर मैं इस बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।